गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज अपने एक ऐसे बिंदु के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो गई है और बच्चों का बार बार एक ही सवाल आ रहा है कि सर हम बोर्ड परीक्षा में कौन कौन से पेन काम में ले सकते हैं। लगभग बच्चे पूछते हैं कि सर क्या हम ब्लैक पेन काम में ले सकते हैं, क्या सर हम लाल पेन से प्रश्न लिख सकते हैं, क्या सर हम लाल पेन से हेडिंग लगा सकते हैं, सर क्या हम हरा पेन जो है उससे लिख सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। तरह तरह के सवाल मेरे पास में आ रहे हैं और मैंने डिसाइड भी कर रखा था कि जब अपने बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने को होगी उस समय बच्चों से अपने इस सवाल के बारे में डिस्कस करेंगे, उस समय बच्चों को इसके बारे में स्पष्ट आंसर देंगे। तो देखो बच्चों, अपने बात करते हैं बोर्ड एग्जाम की। आप में से देखो ये सवाल जो बच्चे पूछ रहे हैं उनका पूछने का तरीका भी जायज़ है, उनको पूछना भी चाहिए। पूछना इसलिए जायज़ है क्योंकि जैसे 12वीं क्लास की बात करें तो 12वीं क्लास वाले बच्चे पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि 10वीं में तो आप वैसे भी कोरोना में प्रमोट हुए हो, ठीक है। हालांकि हो सकता है 8वीं में आपकी बोर्ड एग्जाम हुई हो, 10वीं वालों की अभी जैसे 2 दिन बाद में बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रही है कल से अपने, ठीक है। तो बच्चों की ये एक प्रकार से जो प्राइवेट बच्चे हैं, खास तौर से रेगुलर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट्स को तो स्कूल में टीचर्स वगैरह बता देते हैं, लेकिन जो बच्चे प्राइवेट कर रहे हैं उनके सामने ये थोड़ी सी एक समस्या बनी हुई है। तो आज इस समस्या का मैं बिल्कुल से आपको एकदम क्लियर सॉल्यूशन आपको बताने जा रहा हूं। एक प्रकार से आपके दिमाग में किसी प्रकार की कोई शंका इसको लेकर नहीं रहेगी। देखो, अपने मोटी मोटी चर्चा करें भैया। अपने 4 पेन होते हैं मोटे मोटे कलर में। देखिए, आपके हरा कलर है, लाल कलर है, काला कलर है और नीला कलर है। ये 4 कलर जो है वो मुख्य रूप से बच्चों के द्वारा काम में लिए जाते हैं। तो हरे कलर की सबसे पहले बात करें तो भैया हरा कलर तो मेरे ख्याल से अपने स्टूडेंट्स भी बहुत ही कम प्रयोग करते हैं, स्टूडेंट्स छोड़ो टीचर्स भी बहुत ही कम प्रयोग करते हैं। तो हरा कलर जो है, इस कलर को तो आप बिल्कुल ही भूल जाओ। मतलब इसको तो आपको देखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं, दिमाग में ही नहीं रखना है कि हरा पेन लेके जाए या नहीं जाए, दिमाग से निकाल दो हरे को। तो हालांकि मैं हरे पेन से काम कर रहा हूं, यह अलग चीज है, ये अपने बोर्ड क्लास है, ठीक, ये सॉरी अपने वैसे यूट्यूब क्लास है। तो हरा पेन जो है वो हरा पेन आपको बिल्कुल भी बोर्ड एग्जाम में नहीं लेकर जाना है। अब बात आती है गुरुजी क्या लाल पेन लेके जा सकते हैं। कई बच्चे पूछते, देखो मैंने पहले बताया था बोर्ड एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन नहीं लिखना है, फिर भी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। जो प्राइवेट बच्चे हैं उनके सामने थोड़ी समस्या होती है कि गुरुजी मैं प्रश्न लाल पेन से लिख कहाँ के बोर्ड एग्जाम में। अरे भाई, प्रश्न लिखने नहीं है आपको, लाल छोड़ो नीले से ही नहीं लिखने, प्रश्न लिखो ही मत। आप तो प्रश्न नंबर लगाओ, डायरेक्ट उत्तर लिखो, इतना टाइम कहाँ है प्रश्न लिखने के लिए। तो आपको लाल पेन जो है उसका भी बिल्कुल से प्रयोग नहीं करना है। मतलब लाल और हरा, इन दोनों पेनों को तो भैया बिल्कुल से आपको नेग्लेक्ट कर देना है। इनको तो खरीदना ही नहीं है, इनकी तो चर्चा ही नहीं करनी है, समझ गए। कहीं टिक भी नहीं करना है बोर्ड कॉपी के अंदर। अब बात आती है सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज होते हैं बच्चे वो इसमें हो रहे हैं सबसे ज्यादा कि क्या सर हम ब्लैक पेन से काम कर सकते हैं, क्या सर हम ब्लैक पेन से हेडिंग लगा सकते हैं, क्या सर हम ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं, क्या सर हम प्रश्नों के उत्तर ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, आप ब्लैक पेन से भैया काम कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। अब आप कहोगे गुरुजी ये कौन सा जवाब हुआ, तो इसको मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लो अपने कोई टॉपिक आ गया, कोई प्रश्न आ गया कि 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण बताइए, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो कैसे लिखोगे आप? 90% बच्चे ऐसे लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे पहले 1857 की क्रांति के कारण, इसी प्रकार की अपने हेडिंग लगाएंगे, ठीक है, यही हेडिंग लगाएंगे। अब आप चाहो तो इस हेडिंग को आप ब्लैक पेन से लगा सकते हो, आप ओनली हेडिंग जो है इसको ब्लैक पेन से लगा सकते हो। अगर ये हेडिंग आपने नीले पेन से लिखी है
तो आप इसको ब्लैक पेन से ऐसे अंडरलाइन कर सकते हो। बस इतना ही आपको ब्लैक पेन से प्रयोग करना है, इसके अलावा आपको कहीं भी ब्लैक पेन का काम नहीं करना है। समझ गए मेरी बात? कहने जैसे मैंने यहां पे देखो ये लिखा है, ठीक है, अब मैंने यहां पर इसको इस प्रकार से अंडरलाइन किया है, इसको थोड़ा सा हेडिंग को दिखाया है मैंने, तो आप इस हेडिंग को अलग से दिखाने के लिए, कुछ अंडरलाइन करने के लिए, कुछ स्पष्ट करने के लिए, कुछ गहरा करने के लिए, कुछ अलग से दिखाने के लिए आप ब्लैक पेन काम में ले सकते हो। बाकी जहां तक मेरी मानना है, मेरी सोच है, आप बिल्कुल भी ब्लैक पेन को भी भूल जाओ। क्यों रिस्क मत लो। हालांकि बोर्ड में आपको ब्लैक पेन से अगर आप इस प्रकार हेडिंग लगाते हो, अंडरलाइन करते हो, आपके नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन अपने को किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं लेनी है। भाई क्या होगा ब्लैक पेन से? आप नीले पेन से हेडिंग लगाओ, नीले पेन से इस प्रकार से अंडरलाइन कर दो, ये सामने वाली लाइन खाली छोड़ दो, ये नीचे वाली लाइन से लिखना स्टार्ट करो, अपने आप ही दिख जाएगा स्पष्ट। भाई ये लाइन है, इसमें आपने ये लाइन है, मान लो इस प्रकार ही तो होती है ना ये लाइन कॉपी में, इस प्रकार से आपने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। जैसे मान लो ये लाइन हो गई, इसको आपने हेडिंग लगा के लिख दिया। अब यहां से लिखना स्टार्ट मत करो, आप यहां से लिखना स्टार्ट करो। 1857 की क्रांति है, प्रमुख कारण निम्नलिखित है, फिर एक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है, इस प्रकार से लिखना शुरू करो। आपको जरूरी नहीं है ब्लैक पेन की, आप नीले पेन से ही बेटर दिखा सकते हो। समझ रहे हो? नीले पेन से आप हेडिंग लगा दो, फिर इस प्रकार से डैश 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 करके इस प्रकार से कर दो, ठीक है, या पूरी नीचे लाइन खींच के गहरा दिखा दो, कैसे भी दिखा सकते हो भैया हेडिंग को। इसलिए जहां तक मेरी आपको राय है, ब्लैक पेन भी आप भूल जाओ। अब बचा कौन सा पेन? नीला पेन। ये तो काम में लेना ही है, इसमें तो क्या डाउट है, लेकिन इसमें भी डाउट है भैया, इसमें भी डाउट है। इसमें डाउट कई बच्चे, अब देखो कई जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जिनके मतलब शैतानी दिमाग होता है, उल्टी खोपड़ी होती है, वो क्या पूछते हैं, गुरुजी में जेल पेन काम में लेस कहां के? गुरुजी वो जेल मीटर हो, वो 25 रुपये वाला पेन आओ, वो काम में लेस कहां के? फोटो और भेज रहे मेरे पास में कि गुरुजी वो पेन काम में ले लिया के 25 रुपये वाला, वो राइटोमीटर काम में ले लिया के, सर शाही वाला पेन काम में ले लिया के, सर शाही हम साथ में लेके जा सकते हैं क्या? अरे क्यों बिना मतलब की बातें कर रहे हो भाई? आप बेसिक कौन सा काम पेन काम में ले रहे हो? आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आप कॉपी में पढ़ रहे हो, आप नॉर्मल जो 3 रुपए वाला, जो 5 रुपए वाला, जो 10 रुपए वाला पेन काम में लेते हो, वही पेन वहां पे काम में ले लो। इतना क्यों टेंशन में आ रहे हो? पेन से ऐसे तो है नहीं कि आपको वो 10 की जगह 50 नंबर देगा कि हाँ थे 50 रुपये वाला पेन से काम करे तो 5 नंबर बेसी मिलसी, ये कोई सिस्टम तो है नहीं भाई। देखो मेरी जहां तक राय है, जो पेन आप रेगुलर काम में लेते हो, 3 रुपए, 5 रुपए या 10 रुपए वाला, जो भी आपको बेस्ट आपके हाथ में सेट है, जो आपके लिए सूटेबल है, उसी पेन को आप बोर्ड एग्जाम में काम में लो। ये स्याही वाले, जेल वाले, इस प्रकार के पेन काम मत लो भैया, इनसे कॉपियां आपकी खराब हो जाएगी। क्योंकि जेल पेन एक ऐसा पेन होता है जिससे पेज दोनों तरफ से स्याही दिखने लग जाती है उसमें, ठीक है, स्याही फैल जाती है उसमें। जेल पेन से आप लिखोगे, बाई चांस इसे हाथ लग गया, वो पूरा पेस्ट खराब हो जाएगा। इससे अच्छा है जो 5 रुपए का अच्छा सा पेन है, कोई 10 रुपए का अच्छा सा पेन है, वो पेन लेके आओ। रिफिल वाला पेन, जो सिंपल पेन, नॉर्मल रिफिल वाला जो पेन होता है, जैसे मोन्टेक्स के, रिनोल्ड्स के वगैरह बहुत पेन है, आप मेरे से ज्यादा आप जानते हो उन पेनों के बारे में, ठीक है। चमकदार पेन है, जेल पेन है, स्याही वाला पेन है, मोटा लिखने वाला पेन है, एकदम बारीक लिखने वाला पेन है। इस प्रकार की कोई डेढ़ होशियारी नहीं करनी है। सिंपल नॉर्मल ब्लू पेन आपको काम में लेना है। पेन से भैया कोई आपके नंबरों में कमी नहीं आएगी, कोई पेन से आपके नंबरों में बढ़ोतरी नहीं होगी। जो होगा वो सब कुछ आपकी मेहनत पे होगा। आपने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कैसे लिखा है, किस प्रकार से लिखा है, इस आधार पे आपकी कॉपी चेक होगी। पेन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आपने गलत पेन काम में ले लिया तो मेरे ख्याल से आपके 1 से 2 नंबर का नुकसान हो सकता है, फायदा आपके बिल्कुल भी नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो अपने को इतना ध्यान रखना है भैया, अच्छे से देखो, वापस बता दो आपको, अच्छे से आप 2 या 3 पेन, जो भी अच्छे पेन हो, 2 या 3 पेन आप एग्जाम से 2 दिन पहले ले आओ, उनसे थोड़ा बहुत काम में ले लो। काम इसलिए ले लो क्योंकि वो पेन थोड़ा सा अपनी भाषा में बोलते हैं रवा हो जाए, चलने में एकदम में थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। 2 से 3 दिन पहले ले आओ और उनको थोड़ा सा काम करके उसको एकदम नॉर्मल कर लो और उन्हीं से आप बोर्ड एग्जाम में कार्य करो। बिल्कुल सिंपल नॉर्मल रिफिल वाले पेन, ठीक है। तो हो सकता है अब मेरे ख्याल से आपके
कौन सा पेन काम में ले, इस सवाल को लेकर आपके सभी जो एक मस्तिष्क में आपके जो अलग अलग चल रहे थे, विचार चल रहे थे, जो अलग अलग बिंदु चल रहे थे, अलग अलग जो मत चल रहे थे, उनसे आप संतुष्ट हो गए होंगे। और अगर फिर भी बोर्ड एग्जाम से संबंधित आपके किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी पेन आपको नीला काम में लेना है, सिंपल रिफिल वाला नॉर्मल पेन आपको काम में लेना है। ओके भैया, दैट्स ऑल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।